हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। नौतन विधानसभा क्षेत्र में जो क्षेत्र संख्या 35 के पार्षद हैं अजय कुशवाहा जी से ये मेरी पहली भेंट वार्ता है और विगत दिनों में जनता ने इन्हीं को प्रतिनिधित्व दिया था। और जनाब आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम अजय प्रसाद कुशवाहा हुआ। मैं नौतन जिला परिषद क्षेत्र संख्या 35 का निवासी हूँ। 2016 में मैंने चुनाव सर्वप्रथम पहला चुनाव था और मैंने चुनाव बहुत अच्छा वोट से जीताया। लोगों ने मुझे बहुत अच्छा मत दिया। जीत का श्रेय मैं बिहार हद तक से ये पूछना चाहूँगा कि जीत का श्रेय आप किसको देते हैं? यहाँ हमारे क्षेत्र संख्या 35 के जनता को, क्योंकि उन्होंने सही ढंग से सही चुनाव किया। ये श्रेय सारे यहाँ के जनता को जाता है कि वो जागरूक हैं और अच्छे कैंडिडेट का चुनाव। कितने प्रत्याशी थे आपके कार्यकाल उस समय जिस समय आप चुनाव लड़े थे? सॉरी 21 प्रत्याशी थे जिला परिषद में जो चुनाव लड़े। 21 प्रत्याशियों के बीच आप विजयी हुए। यस। और इसका श्रेय आप जनता को दे रहे हैं। आपके जीत के बाद जो इस जिले के सरकार में आप सम्मिलित हुए, तो सम्मिलित होने के बाद आपको कौन कौन सा पद मिला जिला सरकार में? जिला सरकार में हमको अस्थाई समिति और योजना समिति सदस्य बनाया गया और जो भी मेरे जिम्मे काम सौंपा गया जिला परिषद का, जो भी योजना समिति और अस्थाई समिति का काम था, मैंने ईमानदारी पूर्वक उसको। अस्थाई समिति और योजना समिति के संदर्भ में दो शब्द अपनी जनता को बताएं मेरे माध्यम से। अस्थाई समिति जिला परिषद का हेड होता है, जिसके माध्यम से जिला परिषद का नियंत्रण किया जाता है। जिला परिषद की जो भी विकास की राशि आती है हर जिले में, हर प्रखंड में ट्रांसफ़र की जाती है और ये चीज़ मेरे जिम्मे सौंपा गया और मैंने बखूबी अच्छा से उसे निभाया। अगर ये जनता से आप पूछेंगे या जिला में किसी भी प्रखंड में किसी भी पंचायत के प्रतिनिधि से पूछेंगे तो उन्हें समय से पैसे भुगतान हुआ, विकास राशि मिली और वो लोग विकास किए। विकास पुरुष कहे जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में आपने ये सत्ता संभाली और बिहार सरकार के बाद ये जिला सरकार आता है, तो जिला सरकार में आप अपने क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाओं से कितने कार्य किए जो मुख्य रूप से है? मुख्य रूप से मैंने अपने क्षेत्र में जो सरकार का जो क्राइटेरिया थी जिला मुख्यालय से जोड़ने का, जो रोड का कारोबार था, जो मुख्यालय से जोड़ता था, जो रोड खराब हो चुके थे उसको मैंने बखूबी जुड़ा। जैसे KR बेतिया और धूमनगर आने वाले मुख्य मार्ग में KR स्कूल के पास जो रोड ध्वस्त था, चरगाहा में था, मझरिया किशुन में, जमुनिया में, सरैया में, बैकुंठवा में, मेरे क्षेत्र में 6 पंचायत आते हैं और 6 पंचायत में। कितने किलोमीटर का मुख्यमंत्री योजना से आपने कार्य को पूरा कराया? लगभग मतलब एक काम की क्राइटेरिया हमारी 7 लाख से ऊपर का योजना नहीं होता, 7 से 7.5 मीटर किलोमीटर पूछ रहे हैं कि लगभग कितना किलोमीटर रोड का जाल आपके कार्यकाल में बिछा? टोटल रोड मिला के जी लगभग 3 किलोमीटर के लगभग 3 किलोमीटर तक आपने सड़क को दुरुस्त कराया, जो जिला मुख्यालय के मुख्य मार्ग से लोग जुड़ते हैं जी, मुख्य मार्ग से जो जुड़ते हैं उसको मैंने किया। और बस यही है कि कौन कौन सा क्षेत्र आपके, कौन कौन सा पंचायत आपके तहत आता है, इसकी जरा 2 शब्द। मेरे पंचायत में खड्डा पंचायत आता है, सरैया पंचायत आता है, धूमनगर, बैकुंठवा, पकड़िया, जमुनिया, 6 पंचायत मेरे क्षेत्र में आते हैं। और 6 पंचायत में मैंने अपने हिसाब से बहुत ईमानदारी पूर्वक लोगों का काम किया है, लोगों का सहयोग किया है। और आपकी क्या मानसा थी? चौमुखी विकास या 2मुखी विकास या पंचमुखी विकास, क्या सोच थी और उसमें कितना सफल रहे? मेरी ये थी कि मैं चौमुखी विकास करूंगा, बट सरकार की जो निधि थी, जो पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती राज का हेड होता है जिला परिषद, उस हिसाब से हमें योजना नहीं दी गई थी। जो भी योजना आई वो सफलपूर्वक हुई। उसे आपने धरातल पर रखने का कार्य किया? यस, उसको मैंने धरातल पर रखा और
बहुत अच्छा से रखा। इसके बारे में आप लोग कहीं भी पता नहीं कर जनता सकते। से आपका क्या वादा था? पूर्व के चुनाव में क्या वादा किया कि इतने सारे कैंडिडेट के बीच आपको उन्होंने जगह देने का काम किया? क्या विश्वास था और आपका क्या वादा था? बस लोगों का एक ही विश्वास था कि इसके पहले जो भी पार्षद हुए कोई विकास का काम नहीं किए, चुनाव जीतने के बाद कोई नज़र नहीं आए। और लोगों का ये मानना था कि अजय कुशवाहा जिला पार्षद बन के आएंगे तो हमारे बीच रहेंगे, हम लोग का सहयोग करेंगे, और मैंने वो बखूबी 5 साल निभाया है। कोई ऐसा लोग नहीं है जो मिले कि कहे कि मैं जिला पार्षद से नहीं मिला हूँ, जिला पार्षद को खबर किया मेरे यहाँ नहीं आएंगे। जो भी है लोगों का मैटर सोल्व कराना, केस मुकदमा से मतलब केस मुकदमा को रफा दफा कराना, जिला परिषद का फंडेबल चीज़ नहीं ज़्यादा है, लेकिन ये चीज़ करके मैंने अपने जिम्मेवारी को पारिवारिक अपराध और कुशल भाईचारे पर आपने जो कार्य किया जी, उसको मैंने एकदम शांतिपूर्ण रखा अपने क्षेत्र को, कि मेरे क्षेत्र में किसी तरह का भाई भैवादी में किसी तरह का लाफड़ा ना हो, आपसी मतलब आपसी मिलाप रहे। उसके लिए मैंने अपना पूरा योगदान दिया है। आप किस तरह का समाज में पैठ चाहते हैं? समतामूलक समाज चाहते हैं या जात जमात से ऊपर उठ के आप विकास चाहते हैं? क्या मानसा है आपकी? मैं जात जमात से ऊपर उठ के विकास चाहता हूँ। मैं जात जमात पर विश्वास नहीं करता। जात जमात क्या है, इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, और इसलिए मैंने उसी हिसाब से अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि लोगों का मैं सेवा करूं, और जितना हो सके मैं 100% लोगों को खुश तो नहीं कर सकता, बट 90% 80% लोग आज भी मुझसे खुश हैं। बड़े योजनाओं को धरातल पर लाने में आप कहां तक सफल रहे? रोड के बाद मैंने अपने योजना के साथ बाद मैंने बहुत सारे ऐसे जो रोड थे जिसको टेंडर के थ्रू कराना था, मैंने टोटल को लिख के दिया, और वो टेंडर कुछ हुए, कुछ बाकी भी हैं, लेकिन मेरे नज़र में जो भी लगा कि ये नेसेसरी है मैंने उसको लिख के दिया। बहुत सारे रोड पारित भी हैं जो अगले वित्तीय वर्ष में आप इसको पूरा करेंगे। यस, जो बहुत सारे रोड अभी बाकी हैं हमारे यहाँ, चूँकि ये दियरा और शहर से जुड़ा क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे जगह अभी बाकी है जिसको मैं पूर्व में इसको पूर्ण करूँगा। अपराधग्रस्त क्षेत्र होने के साथ साथ ये महात्मा गांधी की कर्म भूमि चंपारण गिनी जाती है। महात्मा गांधी और चंपारण के संदर्भ में दो शब्द, क्योंकि आप जिला सरकार के लोग हैं और इसी जिला से ये आंदोलन शुरू हुआ था सत्याग्रह का, और गांधी ने कहा था कि गांव की शहर की आत्मा गांव में बसती है, और ग्रामीण विकास ही देश का विकास है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, ये महात्मा गांधी का कर्मभूमि है, और हिंदुस्तान में क्या पूरे दुनिया में लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की कोई भी जंग, कोई भी शुरुआत बिहार और चंपारण से की जाती है, और हम चंपारण वासी हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो चंपारण का जो नाम है कि यहाँ विकास जो भी हो नए शुरुआत से की जाए, नया कुछ किया जाए, नई मतलब एक योजना बनाई जाए, और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। जिला विकास की योजना के तहत जिले में विकास की गति बढ़ाने के तहत आपने कहीं ट्रेनिंग भी किया, अन्य जगहों पर गए भी, जो जिला परिषद के माध्यम से जो टूर होता है उसमें भी सम्मिलित हुए? पटना में हुआ था, मैंने पटना में भी। किस चीज का पटना में हुआ था, इसको बताएं। जिला विकास के लिए बताया गया था कि विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग मैंने पटना में भी लिया था, और हमारे ज़िला में भी होती है, जिस मीटिंग को मैं अटेंड करता हूं और लोगों से मिलता हूं। लोगों की जो कमियां होती है विकास में, जो बाधक होती है, मैं उसको पूरा करने का कोशिश करता हूं। त्वरित पूरा करने का कार्य करते हैं तुरंत। भविष्य में आप क्या आशा रखते हैं अपनी आम जनमानस से, और क्या आपकी अर्जी है? जनता के बीच ये चुनाव आ चुका है और आप पुनः चुनाव मैदान में आने वाले हैं। अधूरे सपने अपने को पूरा करने के लिए आप आ रहे हैं, और इसके संदर्भ में दो शब्द। बस मैं यही चाहूँगा कि मैं पूर्व से पार्षद हूँ, ईमानदारी पूर्वक लोगों का मैंने मदद किया है, जो भी योजनाएं हैं उसको किया है। बहुत सारी योजनाएं अभी बाकी है, बहुत सारे काम बाकी हैं जिसको मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ। पूरा नहीं करने के पीछे एक ही रीज़न है कि हमारे गवर्नमेंट के पास वो फंड नहीं था,
युवा और महिलाओं के संदर्भ में दो शब्द के जिला विकास के आप प्रतिनिधि रहे हैं, और युवाओं और महिलाओं के लिए आपने क्या क्या किया? जैसे युवाओं के लिए खेल जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, इसके लिए मैंने उत्साहित किया है, जा जाकर जगह पर लोगों को मदद किया है। महिलाओं के लिए घरेलू उद्योग के लिए मैंने उत्साहित किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी निर्माण आपने कराया? नहीं, ऐसा अभी तो कुछ नहीं किया है, इस तरह का कुछ हमारे चंपारण में अभी नहीं है। मजदूर पलायन के संदर्भ में क्या कहना है आपका? आपके यहाँ के लोग अधिकांश आजकल पलायन हो रहे हैं और बाहर जाके काफी कष्ट काट रहे हैं, इनको यहाँ रोजगार दिया जाए, इस संदर्भ में आपने सरकार से क्या भूमिका अदा की? देखिए, हमारे यहाँ अभी पंचायती राज के अलावा हम एक चीज़ कहना चाहेंगे। मनरेगा एक ऐसा योजना है कि अगर मनरेगा को अगर धरती स्तर पर उतारा जाता, हमारे यहाँ से मजदूर पलायन नहीं कर पाएंगे, उनको रोजगार यहाँ पर। मनरेगा का अधिकार तो आप लोगों ने कोर्ट के माध्यम से प्राप्त किया, उसमें कितना सफल रहे? कुछ भी नहीं हो पाया। मनरेगा से जिला पार्षद कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि ये चीज़ टाल मटोल करते करते अभी तक पेंडिंग रखा गया है, अधिकार नहीं दिया गया। ये अधिकार सिर्फ पेपर में है, मतलब मौखिक है, पेपर द्वारा हम लोग को कोई अधिकार नहीं दिया गया, इसलिए मनरेगा का कोई काम हम लोग नहीं कर पाए। और मनरेगा एक ऐसा चीज़ है कि हमारे यहाँ से कोई भी बाहर जाके काम नहीं करके अपना। कोरोना जैसी महामारी में ये दूसरी लहर थी, और पहली लहर से लेकर दूसरी लहर तक जिला योजना के तहत आप अपने पंचायत वासियों को, जो आपके क्षेत्र में जिला परिषद क्षेत्र 35 में आते हैं, उनके लिए कौन कौन सा सकारात्मक कार्य आपके द्वारा कराया गया? जैसे गवर्नमेंट का कोई फंड नहीं था, हमने अपने पास से लोगों को मास्क दिया, सैनिटाइजर वगैरह का व्यवस्था किया, लोगों को ये चीज़ बताया कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें, लोगों का हेल्प किया, मेडिकल हॉस्पिटल से लेके यहाँ तक। हमारे यहाँ बहुत सारा इस तरह का हॉस्पिटल में भी कोरोना को लेके ट्रीटमेंट का व्यवस्था नहीं था, उसके खिलाफ में मैंने हॉस्पिटल अधीक्षक से भी लड़ा। वर्तमान वैक्सीन का नाम मिलना, आपके पूरे क्षेत्र में ये चर्चा है कि अभी 40% ही लोग वैक्सीन ले पाए हैं, इसका क्या मूल कारण आप समझ रहे हैं? इसका वैक्सीन न मिलने का मूल कारण है कि गवर्नमेंट अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है, और 40% नहीं, लगभग 30-35% ही लोग वैक्सीन ले पाए हैं। अभी पूर्ण रूप से सारे लोग अभी बाकी हैं। बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है बार बार कि वैक्सीन दिया जाए, लेकिन वैक्सीन जो लोगों की उपस्थिति होती है, जो जनसंख्या होती है, उस हिसाब से वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा हो पा रहा है। आम जनता जाने से भी असमर्थ है जिला मुख्यालय। क्या इनकी ग्राम व्यवस्था कमजोरी की वजह से भी इतनी कम लोगों को वैक्सीन मिला है? नहीं, व्यवस्था आम लोग तो, हाँ, मेडिकल से जो व्यवस्था की जा रही है वो व्यवस्था ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसलिए लोग मुख्यालय जा रहे हैं, बट मुख्यालय में भी सारे लोग को उपलब्ध नहीं मिल पा रहा है वैक्सीन। 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी कि इसके संदर्भ में तीसरी लहर आने वाली है, इस संदर्भ में आप अपने आम जनमानस, युवाओं, महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, ये तीसरी लहर जो है कोरोना का, उसमें सबसे पहले सुरक्षा तो हमारा अपना, हमको खुद अपना, और जो भी लोग बाकी हैं वैक्सीन के लिए, उनको वैक्सीन दिलवाने का कोशिश करें। और जो लोग वैक्सीन से जो गलत रीमर हो रहा है कि ये हो जाएगा वो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन लेना अति ज़रूरी है। जहाँ भी वैक्सीन मिले, मैं लोगों से यही कहूँगा कि वैक्सीन लें और सुरक्षित रहें। जनता को आप प्रेरित कर रहे हैं 15 अगस्त और रक्षाबंधन और साथ साथ ये मुहर्रम के संदर्भ में आपका क्या कहना है आम जनमानस से? रक्षाबंधन और मुहर्रम ये भाईचारे का चीज़ है, जात पात से हट के ये भाई एक दूसरे को मतलब गले लगाने का चीज़ है। मैं यही चाहूँगा कि सारे लोग रक्षाबंधन में एक दूसरे के द्वेष को भुला के भाईचारे को कायम करें और मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करें। 15 अगस्त के संदर्भ में क्या कहना है, क्या क्या शुभकामनाएं हैं आपकी? 15 अगस्त आप अपने क्षेत्रवासियों को, आप अपने मैं अजय प्रसाद कुशवाहा, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 35 के सभी ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। रक्षाबंधन और मुहर्रम के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई दे रहा हूँ।